Hello students, once again I am here with a new video on the same lesson, Nasruddin's aim. As you are seeing on the screen, there is a target and target has hit by a bow. So you all know that this chapter is related with a Nasruddin, a boaster, and today I will explain the lesson for you. So put out your book and ready for the explanation. One day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था. चैटिंग यानी बातचीत कर रहा था. He began to boast और वो डींगे हाँकना शुरू कर दिया. आप लोग भी बातचीत करते हैं ना अपने दोस्तों से, तो उसमें कई तरह के दोस्त होते हैं. तो नसरुद्दीन जो था अपने दोस्तों में बोस्टिंग करने वाला दोस्त था. बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें करता था, शेखी मारता रहता था. तो दोस्तों से बातचीत करने में वो बोस्टिंग करना शुरू कर दिया. और क्या बोलता है कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. बोलता है कि आर्चरी यानी तीरंदाजी में, बाण धनुष चलाने में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है. यानी मैं बहुत अच्छा तीर धनुष चलाता हूँ, मेरे इतना अच्छा कोई नहीं चला सकता है. टेक एन एम आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो. क्या बोलता है कि मैं स्ट्रिंग यानी कि जो धनुष में जो रस्सी लगी होती है, डोर लगी होती है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. मैं उसको क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग करता हूँ यानी खींचता हूँ. निशाना लगाने के लिए उसको खींचना पड़ता है. आपने आजकल जो आ रहा था महाभारत रामायण, उसमें देखा होगा धनुष और तीर कैसे चलाते हैं. ये सारी चीज़ें आपने, तो जब भी तीर को धनुष पे चढ़ाते हैं तो हमें स्ट्रिंग यानी धागे को खींचना पड़ता है. तो उस तरीके से वो बोलता है कि जब कभी भी मैं धनुष का धागा डोर खींचता हूँ एक टारगेट को लेकर के, एंड शूट द एरो और तीर मारता हूँ, तो तीर जो है बिल्कुल रूश की आवाज़ करते हुए जाती है. एंड द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑफ द टारगेट. और ये बिल्कुल ही निश्चय ही रहता है कि तीर जो कि मेरे धनुष से छूट करके गई है वो टारगेट पर ही लगेगी. तो हियरिंग दिस, यह बात सुनते हुए ही, जैसे वो बोस्टिंग कर रहा था, कोई उसका दोस्त सुना और सुनते ही क्या किया, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट ए बो एंड सम एरोज. एक उसका दोस्त था वो तुरंत ही गया और जा कर के एक धनुष और कुछ तीर लेकर के आ गया. तीर बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं, दोनों एक ही वर्ड है. गिविंग देम टू नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को देते हुए ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. क्या कहा, नसरुद्दीन ये लो, बाण और धनुष लो. देन पॉइंटिंग टुवर्ड ए टारगेट ही सेट एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. और एक टारगेट को दिखाते हुए बोलता है कि लो धनुष पर तीर चलाओ और चला करके क्या करो, तुरंत अपना निशाना बनाओ. Nasruddin held the bow in his hands. नसरुद्दीन अपने हाथ से धनुष को पकड़ता है. स्ट्रंग इट, उसका धागा, उसका जो डोर है खींचता है. एंड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. क्या करता है नसरुद्दीन, अब नसरुद्दीन को चूँकि निशाना लगाना है इसलिए वो अपना निशाना लगाता है. वो द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन वो निशाना तो लगाता है लेकिन निशाना नहीं लगता है. टारगेट पे तीर जा कर के नहीं लगती है. कहाँ जाती है, अगर निशाने पर नहीं जाती है तीर तो कहाँ जाती है, देखिए. द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल. वो बीच में ही कहीं पे गिर जाती है जहाँ से वो खड़ा होकर के तीर धनुष चलाता है. और टारगेट जहाँ पर रखा हुआ है, टारगेट आप देख रहे हैं कैसा है, उसमें गोल 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 बना हुआ है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी अ टारगेट विच वी नसरुद्दीन हैड टू हिट. तो वो टारगेट तक जाती ही नहीं है. टारगेट पे तक जाना, जा कर के लगना तो अलग बात है, वो बीच में ही क्या हो जाती है, गिर जाती है. और जैसे ही वो बीच में गिरती है, हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. और जैसे ही बीच में गिरती है उसके दोस्त हंसने
शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही क्या कहा रहता है कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन दी आर्चरी। आर्चरी में कोई भी मेरे स्किल की बराबरी नहीं कर सकता है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ आर्चरी में। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या पूछने लगे, है नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा लक्ष्य था? तुम सबसे अच्छा यही तुम तीर धनुष चलाए हो? देखिए नसरुद्दीन क्या बोलता है, ओह नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। नॉट एट ऑल यानी कि नहीं। डिफेंसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए, दिस वॉज नॉट माई एम, क्या बोलता है कि यह मेरा एम नहीं था। इट वॉज आज़ाद से एम, और ये किसका एम था? बताता है कि यह आज़ाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट एन और एरो, कहता है कि मैं तो बस तुम लोग को दिखा रहा था कि अगर आज़ाद को दिया जाता धनुष चलाने के लिए तो वो ऐसे ही निशाना लगाता, उसका निशाना बीच में ही गिर जाता। यह मेरा निशाना थोड़े था। तो आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट एन एरो। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और ये कहते हुए नसरुद्दीन क्या करता है, दूसरा तीर उठा लेता है फिर से शूट करने के लिए। Once again he struck the bow, aimed at the target and shoot the arrow. एक बार फिर वो डोर खींचता है और टारगेट को एम करता है, और एम करने के बाद से एरो को छोड़ता है, मारता है। लेकिन क्या होता है, दिस टाइम द एरो फेल ए लिटिल फर्दर थोड़ा सा आगे, जहाँ पहले मिडिल में गिर गया रहता है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाकर के क्या रहता है, देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, वो गिर जाती है। यानी इस बार भी जो एरो है वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, और वो टारगेट को हिट नहीं करता है। सर्टेनली यानी निश्चय ही। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और क्या कहते हैं उसके दोस्त, कहते हैं कि यह तो ज़रूर वही होगा जैसे तुम धनुष चलाते हो, क्यों नसरुद्दीन? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। और नसरुद्दीन क्या करता है, आर्ग्यूड यानी बहस करता है, और कहता है कि बिल्कुल ही नहीं, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल नहीं, निश्चय नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यह लक्ष्य भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, और कहता है कि ये जो मुख्य गार्ड है उसका एम था, यह मेरा एम नहीं था। नाउ समबडी रिमार्क्ड यानी टिप्पणी करना, कोई जो है टिप्पणी करता है कि अच्छा, आप देखते होंगे दोस्तों को कहता है अच्छा आप तो तुम फिर से झूठ बोल दोगे, ऐसे आप लोग भी बोलते हो ना, तो वैसे ही बोलता है कि अच्छा अब जो तुम तीर धनुष चलाओगे वो बता दो कि वो किसका होगा, वो तुम्हारा होगा या वो भी किसी और का होगा। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, नसरुद्दीन का मजाक उड़ाते हैं। नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, यानी कि अब पहले तुम्हारे लिस्ट में आज़ाद था, फिर तुमने गार्ड की तरह से धनुष चलाया, तो अब तुम्हारे लिस्ट में कौन है अगला, तुम किसकी तरह धनुष चलाने जा रहे हो ये तो बता दो। हियरिंग दिस, यह सुनते हुए, ऑल द फ्रेंड्स, यह सुनने पर, हियरिंग दिस यानी यह सुनने पर, ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, सारे दोस्त क्या होते हैं, लाफिंग यानी हंसने लगते हैं, बहुत ठहाके मार के हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिड नॉट से ए वर्ड, फिर भी सबके हंसने के बावजूद भी नसरुद्दीन कुछ नहीं बोलता है, सिंगल शब्द नहीं बोलता है, वर्ड्स नहीं बोलता है, और क्या करता है, ही क्विकली पिक्ड अप वन मोर एरो, वह अपना एक और तीर उठाता है, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन वास्तव में बहुत ही लकी था, भाग्यशाली था, फॉर्चुनेट पर्सन था। क्यों था भाई? द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, क्योंकि एरो जो था वो टारगेट पे लग चुका था। एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, हर आदमी नसरुद्दीन को क्या कर रहा था, स्टेयर यानी कि घूर करके देख रहा था। क्यों? क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि नसरुद्दीन जो है टारगेट को हिट कर पाएगा, इसलिए सबकी आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गईं, सब आश्चर्य से नसरुद्दीन को देखते रह गए, एक टक से, स्टेयर यानी एक टक से देखते रह गए। देयर माउथ
अगेप्स इन अमेजमेंट, अगेप्स यानी खुला रह जाना, अमेजमेंट यानी आश्चर्य में, और उनकी जो आंखें थी वो आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त जिसको कि आप बिलीव नहीं करते हैं, जब वो काम कर देता है तो आपको लगता है अरे ये कर दिया, और फिर आपका मुंह कुछ बोलने के लिए खुला रहता है, अगर खुलता है तो खुला ही रह जाता है क्योंकि आपके पास कोई शब्द नहीं रहता है कहने के लिए। तो बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इसके पहले कि कोई कुछ बोलता, कहता, पूछता ये किसका था, क्या था, क्यों था, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली यानी विजयी की भावना से, जीतने की भावना से नसरुद्दीन ने कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने यह देखा, इट वॉज माई एम, यह मेरा लक्ष्य था। यानी ये जो तीर धनुष मैंने इस बार चलाया है, जो टारगेट को इस बार मैंने हिट किया है, यही मेरा टारगेट को हिट करने का तरीका है, मैं ऐसे ही टारगेट को हिट करता हूँ। तो ये आपके नसरुद्दीन एम की कहानी है, और आप देख रहे हैं कि नसरुद्दीन जो है कैसे अपने ही बोस्टिंग में फंसता है, लेकिन फंसने के बाद भी वो अपना दिमाग लगा के खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। इसमें न्यू वर्ड्स दिया गया है, न्यू वर्ड्स के वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।